नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के शरीर को देखकर ये बताया जा सकता है कि उसका आने वाला जीवन कैसा होगा, उसका व्यवहार किस तरीके का होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम आंखों से कैसे जान सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं और उनका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है, हमेशा खराब रहता है, तो उनके नाम से हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करें तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 30 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 30 नवंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 10:29 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर 12:35 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आंखों के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आंखों से व्यक्तित्व का कैसे पता लगाएं। अगर आंखों के लेंसेस काले हैं, ब्लैक कलर के हैं, तो उससे क्या पता चलता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपकी आंखों के बारे में। आपके आंखों से आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन के बारे में क्या पता चलता है। सबसे पहले बात करेंगे काली आंखों की। काली आंखें किस प्रकार की होती हैं और इनका आपके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, आंखों में सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ आंखें काली आंखें मानी जाती हैं। इन आंखों को शुक्र प्रधान आंखें माना जाता है। जिनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से काली हों, ऐसे लोग बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन इनको जीवन में धन कमाने के लिए, पैसों के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी आंखें काली आंखें हैं तो आप अपने परिवार वाले पक्ष पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ध्यान अपने घर परिवार पर भी दीजिए, क्योंकि काली आंखों वाले ज़्यादातर समाज के चक्कर में अपना समय नष्ट करते हैं, अपने घर और परिवार को समय नहीं देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करिए। धन के लेन देन में सावधानी रखिए। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, भूरी आंखें किस प्रकार की होती हैं और ये किस प्रकार के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, हमने आपको काली आंखों के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं भूरी आंखों के बारे में, ब्राउन आईज के बारे में, यानी जिन आंखों की पुतलियां भूरी हों, ब्राउन हों। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व बताएंगी? देखिए, भूरी आंखें चंद्रमा से संबंध रखती हैं, मून की आंखें हैं। चंद्रमा वाले लोगों की आंखें भूरी होती हैं। भूरी आंखों वाले बड़े चंचल दिमाग के होते हैं। उनका मन स्थिर नहीं होता। कब बोल दें, क्या बोल दें, कैसे बोल दें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिखने में बड़े ग्लैमरस होते हैं, बड़े सौंदर्य संपन्न होते हैं। ऐसे लोग वास्तव में बड़े भावुक यानी बड़े इमोशनल और बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। ये किससे क्या बोल दें और कब बोल दें, आदमी घबराता बहुत है। जिनकी आंखें भूरी होती हैं, उनके पास बिना प्रयास के ऐसा देखा गया है कि धन और संपन्नता जरूर रहती है। ऐसे लोगों को जीवन में रिश्तों के लिए सही इंसान का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि भूरी आंखों वाले अक्सर रिश्तों के मामले में, दोस्ती यारी के मामले में बेवकूफ बनते हैं। इनको लोग अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं और ये सरलता से दूसरों के द्वारा बेवकूफ बना दिए जाते हैं। तो अगर आपकी आंखें भूरी हैं तो आपको दोस्ती किससे रखनी है, रिश्ता किससे निभाना है, थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान जरूर देना चाहिए।
चलिए बात अब आगे की राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका थोड़ा कम होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखेंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न सचिन गुप्ता जी ने लिखा है हमें। उत्तराखंड से लिखते हैं। 3 अक्टूबर 1991 का जन्म है। 7:22 शाम को, काशीपुर उत्तराखंड। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मैं भविष्य में नौकरी में सफल होऊंगा या मुझे व्यवसाय में सफलता मिलेगी। सचिन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के मध्य में, यानी मई 2025 के बाद किसी समय में साल 2025 में आपका विवाह होगा। और फिलहाल के लिए आप नौकरी ही करिए। अभी आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर है। 2 वर्षों के बाद ये विचार किया जा सकता है कि आपको व्यवसाय में डालें या न डालें। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल नित्य प्रातः, और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अगर आप ओपल पहने तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न रिनेश मुकेश भाई सोनी ने हमें लिखा है। रिनेश हमें मेल लिखते हैं गुजरात से।
28 सितंबर 1995 का जन्म है, 3:45 अर्ली मॉर्निंग, राजपीपला, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैंने पहले जो भी व्यवसाय किए हैं, हर व्यवसाय में मुझे असफलता मिली है, तो अब मैं नया व्यवसाय कब करूं और कौन सा व्यवसाय करना मेरे लिए अच्छा होगा। रिनेश, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न और तुला राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। साल 2025 में अक्टूबर के बाद आप नया व्यापार शुरू करिए। कोल्ड ड्रिंक, टॉफी, बिस्कुट, पान या छोटा मोटा जनरल मर्चेंट, ऐसा कोई छोटा सा व्यवसाय अगर आप करें अक्टूबर 25 के बाद, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप शुरू करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने काली और भूरी आंखों के बारे में तो बताया, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें ना तो काली ही नजर आती हैं ना भूरी ही होती हैं, मतलब मिश्रित आंखें होती हैं। ये किस तरीके के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इसके बारे में बताएं। अब बात करते हैं मिश्रित आंखों की। जिन आंखों की पुतलियों में कलरों का कॉम्बिनेशन हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, ये क्या बताती हैं? जैसे ब्लैक ब्राउन हो, ब्राउन ज़्यादा हो, ब्लैक कम हो, इस तरह की जो आंखें हैं, मिश्रित आंखें हैं, ये बताती हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति और शनि, इनका मिश्रित गुण है, इनका कॉम्बिनेशन है आपके जीवन में। ऐसे लोग धीरे धीरे मेहनत करके सामान्य जीवन जीते हुए बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन करियर इनका काफी अच्छा होता है और करियर में काफी सफलता पा जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनकी आंखें मिक्स होती हैं, इनको अक्सर पेट की या हड्डियों की समस्या परेशान करती है। ऐसे जो लोग हैं जिनकी आंखें मिश्रित हैं, अक्सर लापरवाही करते हैं और जीवन के बड़े मौके इनके छूट जाते हैं। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन वाली आंखें हैं, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक, या हल्की पुतलियां वाइट हैं, उसमें ब्लू टोन है, मिक्स आंखें हैं, तो आप लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आप लापरवाही की वजह से जीवन में पीछे रह जाएंगे। पंडित जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें नीली और हरी होती हैं, जो सामान्य तौर पर बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन ज्योतिष के लिहाज से इन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये बताएं। अब बात करते हैं उन आंखों की जिन आंखों को बड़ी खूबसूरत आंखें समझा जाता है और लोग उस पर तमाम कविताएं, शायरियां वगैरह भी लिखते हैं। वो है नीली आंखें। नीली आंखें और हरी आंखें थोड़ी सी रेयर होती हैं, लेकिन होती तो हैं। बहुत सारे लोगों की आंखों की पुतलियां थोड़ी ब्लू होती हैं या कभी कभी ग्रीन भी होती हैं। ये आंखें शुद्ध रूप से बुद्ध से संबंध रखती हैं। आंखों में नीलापन हो या हरापन हो, इसका मतलब बुद्ध है।
ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े अवसरवादी होते हैं और शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, जबरदस्त बुद्धिमान हैं, सही समय पे अपना काम निकालना जानते हैं और निकालते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इनकी बड़ी शानदार होती है। ऐसा देखा गया है कि इस तरह की आंखों वाले जो लोग हैं, उनकी शुरुआत बड़ी सामान्य होती है, बहुत जनरल तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के 30s के बाद, 30 वर्ष के बाद ऐसा देखा गया है कि अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीवन में बड़ी सफलता पा जाते हैं। इनको जीवन में नाम यश बहुत मिलता है, लेकिन अपयश भी साथ साथ चलता रहता है और अपयश भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपकी आंखें नीली हैं या हरी हैं, ज्यादा बोलने की आदत से बचिए, बड़बोलापन मत दिखाइए, बेवजह के विवाद मत करिए। नीली आंखों वाले, हरी आंखों वालों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जीवन में जिस चक्कर में उनको बड़े अपयश का सामना करना पड़े। और ज्यादा बोलने से बचिए, वरना आपका ज्यादा बोलना एक दिन आपको फंसा देगा। और चलिए अब बात आगे की राशियों की करेंगे, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, आपका विवाह तय हो सकता है, संभावना बनती है। परीक्षा के परिणाम आपके अनुकूल होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, छींटदार आंखें किस प्रकार की होती हैं और जिनकी आंखें ऐसी होती हैं उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है, इसके बारे में बताएं। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं कि आंखों की पुतलियों पे छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, या आंखों में छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जिसे छींटदार आंखें कहा जाता है। बहुत कम होता है, लेकिन होता ये भी है। अगर छींटदार आंखें हैं तो इसका मतलब क्या है? आंखों की पुतलियों पर, आंखों में अगर छींटे हों तो ये राहु और केतु का असर बताते हैं।
ऐसे लोग जिंदगी भर उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। इनको बहुत ऊंचाई एकदम से मिलती है और बहुत ऊंचाई से एकदम जमीन पर आने में जरा भी वक्त नहीं लगता, और इनको बहुत देर के बाद 50 साल 55 साल के बाद तब जीवन में जा करके ये सेटल हो पाते हैं, तब जीवन में जा करके इनको स्थायित्व मिल पाता है। देखिए, अगर आपकी आंखें छींटदार आंखें हैं तो आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों से बचिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, स्पेक्युलेटिव सेक्टर से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहां ऐसे लोग कभी कभी रातों रात कंगाल भी हो जाते हैं। अगर आप स्पेक्युलेशन के क्षेत्र में जाएंगे, शेयर में, जुए में, लॉटरी में, सट्टे में, पक्के तौर पे मान के चलिए आप जिंदगी में बड़ी मुश्किल में आएंगे और बड़े धन का नुकसान आपको जरूर होगा। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल एक आंख नहीं होती है या जन्मजात कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, तो अगर एक आंख ना हो तो इसका व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक आंख नहीं होती है या एक आंख में बिल्कुल रोशनी नहीं होती, एक आंख से उनका जीवन चलता है, या किसी घटना दुर्घटना में एक आंख चली जाती है और एक ही आंख से जीवन चल पाता है। तो अगर किसी का एक आंख ना हो किसी की, तो इसका अर्थ क्या है? एक आंख का ना होना या एक आंख में रोशनी का ना होना शनि मंगल का संबंध बताता है। जिनकी कुंडलियों में शनि मंगल का नकारात्मक संबंध है, उनकी एक आंख में ग्लूकोमा हो जाए, एक आंख की रोशनी चली जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेकर के इनके जीवन में कठिनाइयां बहुत होती हैं। हालांकि ऐसे लोग बड़े विद्वान भी होते हैं और बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। विद्वता और बुद्धि दोनों इनके पास होती है। इनको अपने निवास स्थान से या अपने परिवार के लोगों से दूर जाकर सफलता बहुत मिलती है। एक आंख नहीं होती जिनकी, उनकी वाणी जो है वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। और अक्सर ऐसे लोग जब श्राप देते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, तो वो बुरा सत्य हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी एक आंख नहीं है तो किसी को भी बुरी बात कहने से और शाप देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को शाप देंगे, बुरी बात कहेंगे, वो सत्य होगी और आपको बाद में पछतावा होगा, ऐसा कहा क्यों मैंने। आपने पुराणों में कथा पढ़ी होगी शुक्राचार्य की। दैत्य गुरु है ना शुक्राचार्य, उनकी एक आंख नहीं है। परम विद्वान, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, ज्ञान के भंडार, लेकिन एक आंख नहीं है। जिनकी कुंडलियों में शुक्र लीडिंग पोजीशन में आ जाता है और हल्का फुल्का उस पर नकारात्मक प्रभाव होता है, ऐसे लोग ज्ञानी विद्वान सब हो जाते हैं, लेकिन एक आंख की रोशनी उनकी अक्सर नहीं होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशियों की, जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्या हल होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, लेकिन इस समय बेवजह की दौड़ भाग आपको परेशान कर सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नीलेश पटेल जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। 2 मार्च 1967 का जन्म है, 6:08 शाम को, थमाना, गुजरात। ये कह रहे हैं कि 2020 में मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, क्या मुझे आगे दूसरा विवाह करना चाहिए, उसके योग क्या हैं और मेरा भविष्य कैसा है। नीलेश जी, कुंडली के हिसाब से ऐसा तो लगता है कि आपके जीवन में कोई महिला आ सकती है भविष्य में, लेकिन मैं आपको दूसरा विवाह करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरा विवाह करने से जीवन में मुश्किलें पैदा होंगी, पारिवारिक अशांति पैदा होगी और आपकी जिंदगी भी बहुत हद तक मुश्किलों में आ जाएगी। तो कृपा करके अब आप दूसरे विवाह के चक्कर में मत पड़िए, वही आपके लिए बहुत बेहतर है। इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न भविष्य चिचरा जी ने हमें लिखा है और भविष्य जी हमें महाराष्ट्र से लिखते हैं। 19 अक्टूबर 2007 का जन्म है, 4:51 शाम को, उल्लासनगर, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, तो क्या उनकी संपत्ति में से मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। भविष्य आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आप फाइनेंस की
मैनेजमेंट की या अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई करिए, एमबीए कर लीजिए, सीए कर लीजिए, अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई कर लीजिए, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहां तक पिता की संपत्ति मिलने का प्रश्न है, आपको पिता की संपत्ति मिलेगी, लेकिन थोड़े बहुत झंझटों के बाद। फिलहाल पढ़ाई में मन लगाइए, सही रास्ते पे चलिए, और उसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, नित्य प्रातः, और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये 2 उपाय अगर आप नियमित रूप से करते जाएं तो इससे आपकी मुश्किलें हल होंगी, आपका करियर बेहतर होगा, और जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 30 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 30 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में समस्या हो सकती है, हालांकि मई के महीने से धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की जो स्थिति है, ये कुल मिला जुलाकर इस साल में ठीक रहने वाली है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। तो आज की जिज्ञासा है, क्या बिना स्नान किए पूजा नहीं की जा सकती? बताएं पंडित जी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब नहा लेना तभी पूजा करना, बिना स्नान किए पूजा मत करो। क्या वाकई में इतनी बाध्यता है? देखिए, आप जब स्नान कर लेते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद पूजा करते हैं तो मन थोड़ा एकाग्र होता है, मन थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन अब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह से हाथ, पैर, मुंह, चेहरा और अपने कानों के पीछे, इन सब हिस्सों को अच्छी तरह से धो करके व्यापक सफाई करके भी पूजा कर सकते हैं। हिंदू परंपरा कहती है कि स्वच्छता से ज्यादा शुचिता की आवश्यकता है। शुचिता मतलब मन की पवित्रता। तो शरीर की पवित्रता से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मन को पवित्र भाव में रखकर हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे शुभ पहर की। तो जान लेते हैं पंडित जी से 30 नवंबर 2024 का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 30 नवंबर, दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा। आपके घर से तनाव लगातार दूर होता चला जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लीजिए, 30 नवंबर शनिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस समय में आपको व्यर्थ की चिंता परेशान कर सकती है
और इस समय आपके करियर में और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है, बताएं पंडित जी। आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, और अचानक से रिश्ता टूट गया। आप चाहते हैं कि वो रिश्ता सुधर जाए, वो व्यक्ति जीवन में वापस आ जाए। क्या उपाय करेंगे? जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते सुधारने हो उसका नाम लेकर के हर शुक्रवार पानी में सफेद फूल बहाइएगा। 5 शुक्रवार ये उपाय आप करिएगा, किसी भी समय शुक्रवार को करिएगा, और उस व्यक्ति के बारे में मन में निगेटिव विचार मत लाइएगा, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति के बारे में मन में दुर्भावना लाएंगे, निगेटिव विचार लाएंगे, तो संबंध नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचिए और ये प्रार्थना करते रहिएगा कि आपका संबंध उस व्यक्ति से बेहतर हो जाए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।